सच में ये प्यार बड़ी प्यारी चीज होती है। ना कोई उम्र का बंधन, ना कोई रिश्ता नाता, बस प्यार ही प्यार। जब भी मेरी काम वासना जागृत हो जाती थी, तब मैं नंगी तस्वीरें देखकर अपने पोपट को सांत्वना देता था। ऊपर वाले को मेरे पोपट और मुझ पर तरस आया और मेरे दर्द की दवा बनकर मेरी जिंदगी में आई गौरी बुआ। गौरी बुआ मेरे पापा की सेकंड कजन थी, जिनकी शादी मेरे ही शहर में हुई थी। गौरी बुआ अपने हस्बैंड के साथ अकेली रहती थी। वैसे मेरे मन में गौरी बुआ के लिए ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। फिर एक दिन ऐसा हादसा हुआ कि वो मेरे मन की रानी बन गई और मैं दिन रात उनको पाने की कल्पना करने लगा। विनय, विनय, फिर से कहानी। पता नहीं तेरे कहानी का भूत तेरे सर से कब उतरने वाला है। हाँ, राइटर बनना है बेटा? ये सब अमीरों के चोचले हैं। हम जैसे गरीबों को पेट भरने के लिए रोटी की जरूरत पड़ती है, इन कहानियों की नहीं। समझा? जी पिताजी। साहब से बात की है तुम्हारे काम के लिए। उनको मुंशी की जरूरत है, बंगले पे जाके उनसे मिल लेना, समझे? जी पिताजी। कहानियां मत लिखना। जी पिताजी। जी, आप कौन? मैं विनय, मिस्टर वर्मा से मिलना था। अच्छा, आइए आप बैठिए। क्या करें, सारे दिन काम करते करते बदन ऐसा निचुड़ जाता है, उसके बाद कुछ भी करने के काबिल नहीं रहता हूं। मालिक, आपसे कोई मिलने आया है। अच्छा ठीक है, उन्हें बैठाइए, हम आते हैं। नमस्ते सर। बैठो बैठो बैठो। विनय नाम है तुम्हारा? जी सर। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे बारे में बताया था। सर, ये मेरी मार्कशीट। अच्छा, वेल डन, एक्सीलेंट। जी सर। हर क्लास में अव्वल किया तुमने, टॉप। जी सर। विनय, तुम्हारे पिताजी पिछले 15 साल से हमारी गाड़ी चला रहे हैं। बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति हैं वो। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे कामकाज का हिसाब किताब बहुत अच्छी तरह से देखोगे। जी सर। ये हमारी पत्नी है, इस घर की मालकिन, और ये विनय हमारे ड्राइवर का बेटा। बैठो। सर, मैम आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं।
दिल्ली से हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे आज ही दिल्ली जाना पड़ेगा। ये तो अच्छा हुआ कि वो लड़का विनय आ गया है, उसे मैं सारा कामकाज समझाकर आज दिल्ली निकल जाता हूँ और 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। डोंट वरी डार्लिंग, तुम जाओ। मुझे आदत हो गई है अकेले रहने की। अपना ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। फिर कामिनी महेश का प्यार पाकर पूरी निढाल सी हो गई है। कामिनी को ऐसे लग रहा था जैसे बरसों प्यास से तड़पने के बाद आज उसने जी भरकर पानी पिया था, एकदम मीठा पानी। माफ कीजिए मैडम, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। कहानी तो अच्छी खासी लिख लेते हो तुम। क्या तुम मुझे सुनाओगे अपनी कहानी? मैडम, ये ऐसी कहानी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। कहानी तो कहानी होती है, इसमें ऐसा वैसा क्या। आओ चलो। आओ बैठो। इस कहानी का नाम है आमरस, जिसमें एक लड़की को आमरस के बदले अपनी जवानी का रस निछावर करना पड़ जाता है। ये शयन कक्ष है ढोलपुर के रजवाड़े का। कुंवर रंजीत सिंह के पुरखों ने बरसों फूलपुर पर अपना राज चलाया। अभी राज सत्ता तो खत्म हो गई थी, लेकिन कुंवर साहब के खून में राजसी गर्मी अभी भी काफी बाकी थी, जो गाहे बगाहे कभी भी बाहर आ जाती थी। राजा साहब, सुनने में आया है अपने आमों के बाग में आजकल चोरी बहुत हो रही है। हमारे आम के बगीचे में आमों की चोरी हो रही है और इस बात का इल्म हमें नहीं है। पता लगाओ वो कौन है। राजा अपने बगीचों की आमों के लिए बहुत ही सख्त सजा देता था। एक दासी राजा के शयन कक्ष की सफाई कर रही थी। तभी उसकी नजर राजा के उन रसीले आमों पर पड़ी। वो अपने आप को रोक नहीं पाई। और उसने उस आम की टोकरी में से आम उठाकर खाना शुरू कर दिया। उन आमों का रस वो जी भर कर चूसने लगी। किसी को पता न लगे, इसीलिए वो एक कोने में छुपकर बैठ गई। आम के रस का मजा लूटने लगी। तभी राजा अंदर आया और उसने किसी के आम चूसने की आवाज सुनी। राजा ने पलटकर देखा तो दासी कोने में आम रस को बेफिक्र चूस रही थी। दासी, तेरी इतनी मजाल कि तूने हमारे पसंदीदा आमों का रसपान किया। क्षमा कीजिए महाराज। क्षमा नहीं, गलती हो गई। तुझे दंड मिलेगा। तूने हमारे बगीचे के आमों का रसपान किया है। और इस तरह कुंवर ने एक आम रस के बदले दासी की जवानी का पूरा रस चख लिया। ये क्या कर रहे हो तुम? भैया, सुबह हो गया, उठो ना, तुम्हें काम पर भी जाना है। हाँ, उठ गया हूँ। जाकर एक कप चाय लेकर आ। चलो पहले तैयार हो जाओ। ए चुटकी, ये साहबजादे अब तक उठे कि नहीं? हाँ?
या तैर रहे हैं अपनी कहानियों की दुनिया में? उठ गया पापा, और वो नहाने भी चला गया है। चलो तैयार हो जाओ। विनय। जी सुन। पिताजी। देखो बेटा, वहां ठीक से काम करना, और कहानी के चक्कर में काम खराब मत करना। ऐसा काम हमेशा नहीं मिलता। सब अच्छा ही होगा पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। और हाँ, मेरी कहानियों से किसी का बुरा नहीं होगा, अच्छा तो हो सकता है। अरे क्या खाक अच्छा होगा? एक टाइम की रोटी कमा के दिखा अपनी कहानियों के दम पे तो मानो, बड़ा है अच्छा होगा। लाला जी, मुझे 1 किलो तुअर का दाल दीजिए ना, लेकिन पैसे मैं अगले हफ्ते ही दे पाऊंगी। वो क्या है ना, मेरे मर्द को अभी तक पगार नहीं मिला। देखिए 1 ही किलो है। लीजिए। लाला, एक सिगरेट दो। विनय जी, खाता बहुत बढ़ गया है, जरा ध्यान दीजिए। हो जाएगा लाला। तुम चाय देखो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ठीक है मालकिन। गुड मॉर्निंग मालकिन। सॉरी, वो हम थोड़ा लेट हो गए। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ राइटर लोग देर रात तक काम करते हैं। वो डोर की चाबियां दे दीजिए, भाई खाता निकालना था। हाँ, अरे मालकिन, बैठो। चाय पियो। वैसे कल की कहानी अच्छी थी, आज कुछ सुनाओगे? जी मालकिन। ओके, फिर ये गरम चाय फटाफट खत्म कर लो। और कुछ? जी मालकिन। ऊपर वाले ने 2 तरह की भूख बनाई। इंसान कुछ भी कर गुजरता है इन दोनों भूख को मिटाने के लिए। एरिया का एक लौता किराना शॉप वाला मनोहर 1 नंबर का ठरकी आदमी है। उधार सामान देने के बदले उसने मोहल्ले की कई औरतों को अपनी वासना का शिकार बनाया। लाला जी, हाँ? मुझे 1 किलो तुअर का दाल चाहिए, लेकिन पैसे मैं आपको अगले हफ्ते ही दे पाऊंगी। कोई बात नहीं। वो क्या है ना, मेरे मर्द को अभी तक पगार नहीं मिली है। अरे अरे, लेकिन कौन सी चाहिए? देखिए हमारे पास 2-3 प्रकार की दाल है। आप आइए ना, अंदर आके देखिए ना। अरे नहीं, आइए, नहीं। आइए तो सही। अरे नहीं नहीं। अरे आइए ना, आइए ना। अरे आ जाइए अंदर, आ जाइए, आ जाइए, कोई बात नहीं है।
लाला। कम्मों का तराशा हुआ जिस्म लाला के अंदर की काम वासना को और भड़का रहा था। तुम चाहो तो पूरे साल भर का चावल, दाल, गेहूं, अनाज मुफ्त में पा सकती हो। लेकिन लाला जी, मैंने ये काम अपने पति के अलावा और किसी के साथ नहीं किया है। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? मुझे कुछ तुम्हारी हेल्प चाहिए। जी जी मालकिन। लगता है मिस्टर वर्मा आ गई। तुम अपने काम पे जाओ और याद रहे, ये जो भी है बस हमारे बीच में है। जी मालकिन। अरे विनय जी, सुनिए, इतने दिनों तक आप दिखे नहीं। मेरी उनकी ना चिट्ठी आई है। क्या आपके पास थोड़ा टाइम है उन्हें पढ़ने के लिए? भाभी जी, चिट्ठी तो हम पढ़ देंगे, पर आपने अभी तक पहली वाली चिट्ठी का पैसा नहीं दिया। अरे हाँ बाबा, सब हिसाब करके रखे हैं। जब वो लौट आएंगे उसके बाद हम आपको पैसा क्लियर कर देंगे। आप प्लीज चलिए ना, मेरी चिट्ठी पढ़ दीजिए। बहुत ही बेचैनी सी हो रही है। आइए ना, बैठिए। हाँ, लाइए चिट्ठी दीजिए। हाँ। पढ़ देता हूँ। ये लीजिए। प्रिय नीलू, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं नीलू, और ये बरसात के मौसम में तो हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं। मुझे वो तुम्हारी लाल रंग की साड़ी बहुत याद आती है। हाँ, पढ़िए ना, पढ़िए। हाँ हाँ, सच में नीलू, तुम्हारी याद में पूरी पूरी रात मुझे यहाँ नींद नहीं आती है। मुझे भी नहीं आती है। चिट्ठी हो गई है, मैं भी चलता हूँ। हाँ? विनय, ओ विनय, अरे ओ राइटर साहब, जरा बाहर आओ। हाँ पिताजी, आया। क्या हुआ पापा, क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या है? अरे 1000 बार कहा है तुमसे कि पाइप ठीक करा दो, लेकिन तुम्हें अपनी बेहुदा कहानियों से फुर्सत मिले तब ना। अब जाओ, मिन्नतें मांगो पड़ोसियों से पानी के लिए, या फिर वो गली के नल पे लाइन लगाओ। ठीक है पापा, आप जाइए, इसको मैं देखता हूँ। अरे ओ विनय बाबू, कहाँ निकले जा रहे हो भाई? अरे पप्पी बाबू, आओ बैठो। क्यों बैठो? तो कैसे हो पप्पी बाबू? हम ठीक है राइटर बाबू, आप तो बड़े आदमी हो गए, दिखते नहीं आजकल। अरे कहाँ बड़े बाबू, बस वो पिताजी ने मिस्टर वर्मा के यहाँ नौकरी पर लगवा दिया है। पूरा दिन वही लिखा पढ़ी में निकल जाता है। मतलब देर सवेर तुम्हें नौकरी मिल ही गई। कहाँ नौकरी पप्पी बाबू? अरे चचा, एक चाय दो हमारे विनय बाबू के लिए, बहुत दिनों बाद आए हमारे अड्डे पर। और सुनाइए अपनी कहानियों का कारवा। लीजिए विनय बाबू। हाँ, बस ये कहानियां ही तो हैं जो मुझे मेरी जिंदगी मेरे अंदाज से जीने का मौका देती हैं। कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। हमें भी कभी सुना दीजिए आपकी कोई कहानी। जरूर सुनाऊंगा, पर फिलहाल मैं अभी चलता हूँ। मिलते हैं फिर। अच्छा सुनिए, रविवार को मिलते हैं। रविवार को तो छुट्टी होगी ना? बहुत दिन हो गए, 2-2 पैक लगा लेते हैं साथ में। ठीक है, ख्याल रखिए। मिलते हैं। बिल्कुल, संभल के जाइए। चलिए पप्पी बाबू, ध्यान रखिए। विनय बाबू, चाय, पानी। मालिक ने आपको अंदर हॉल में आने के लिए बोला है। अब चाय पी के अंदर आ जाना। मालिक को बोलना मैं अभी आता हूँ। और हाँ, चाय के लिए शुक्रिया।
अरे आओ विनय आओ। भाई विनय, तुम्हारे काम की तो बहुत तारीफ हो रही है भाई। तुम इतनी जल्दी सारा काम इतनी अच्छी तरह से संभाल लोगे, मुझे यकीन नहीं था विनय। वेल डन यंग बॉय, कीप डूइंग गुड वर्क। जी मालिक। देखो मुझे अभी जरूरी काम से बाहर जाना है, कुछ भी समझ ना हो, मालकिन घर पर है, ठीक है? जी मालिक। बाय। कहानी सुनाने का वक्त आ गया। जी मालकिन। कहानी का नाम है नीलू की चिट्ठी। दरअसल नीलू भाभी का पति गुड्डू भैया बनारस के रेलवे स्टेशन पर ऑटो ड्राइवर का काम करता था और हर हफ्ते नीलू को एक प्रेम पत्र लिखता था। लेकिन नीलू ठहरी अनपढ़, नीलू को चिट्ठी पढ़ने के लिए हमेशा पड़ोस में रहने वाले पप्पी की मदद लेनी पड़ती थी। अरे पप्पी जी सुनिए प्लीज। बोलिए। आपके पास थोड़ा टाइम होगा? बोलिए भाभी। मेरी उनकी चिट्ठी आई है, आप थोड़ा पढ़ देंगे? अरे भाभी, आपने पिछली बार ही चिट्ठी पढ़ने के पैसे नहीं दिए। अरे वो सब तो हम चुकता कर देंगे, मनी ऑर्डर तो आ जाने दो। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आप थोड़ा पढ़ दो ना चिट्ठी। ठीक है। चलिए आइए प्लीज आइए, बैठिए। चिट्ठी? हाँ देती हूँ ना। पढ़िए ना प्लीज। नीलू, हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं। तुम्हारी वो लाल साड़ी वाला रूप हर रोज मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मन करता है तुम्हें। तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी ओर देखो। चलो एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जी नहीं मालकिन, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती किसी लड़की से बात करने की। अच्छा, एक काम करो, यहाँ आओ। कमाल है। मालिक का फोन आया है। ये रखो, कल मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। जी मालकिन। और काम कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है पापा। ठीक से काम करना, साहब को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जी पिताजी। अरे हाँ, लड़के वाले चुटकी को देखने आ रहे हैं, काम से सीधा घर पे चले आना। हाँ? ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। चुटकी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। चुटकी, लड़के वाले आ रहे हैं। ओहो। लड़के की खुद के कपड़े की दुकान है, चुटकी के लिए सही रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है पापा। देखो बेटा, अभी तुम्हारी माँ तो नहीं रही, कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए, सब अच्छे से हो जाएगा। खाना खाओ। जी पिताजी। चुटकी के मचलते अरमानों को मानो पंख लग गए थे। उसके अंदर भी पिया मिलन की आग धधक धधक कर चलने लगी थी। मन में अनेक सुनहरे सपने पलने लगे थे। शर्मा जी, अरे शर्मा जी,
बताओ, ये टाइम हो गया, सो रहे हैं अभी तक। अरे शर्मा जी, खोलिए। सुबह सुबह कौन आ गया? अरे नमस्ते गुप्ता जी। नमस्कार नमस्कार। आज तो आप जल्दी आ गए। विनय अभी उठा भी नहीं है। अच्छा खैर, मैं उसे उठाता हूँ, आप बैठ जाइए। जी जी, चलो बेटा बैठो। विनय, गुप्ता जी आ गए हैं ट्यूशन के लिए। उठो। अरे हाँ पिताजी, उठ गया हूँ। क्या मुसीबत है यार, छुट्टी के दिन भी मोहल्ले की लड़कियों को पढ़ाना पड़ता है। मैथ्स चैप्टर नंबर 14, ओके? ये सब क्या है? कौन है ये? प्लीज इसके बारे में मेरे पापा को मत बताना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, पर ये तो बताओ ये है कौन? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? यकीन नहीं होता कि तुम जैसी लड़की का बॉयफ्रेंड हो सकता है। तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 19 साल की हो गई हूँ और मुझे वीर बहुत पसंद है। तो फिर तुम दोनों रोज मिलते भी होगे? हाँ जी, रोज मिलते हैं और घंटों किस भी करते हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम जैसी लड़की का बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। क्यों, पढ़ाकू को लड़कियों की फीलिंग्स नहीं होती है क्या? उनका दिल नहीं होता है? अरे बाबा, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? क्या तुम मुझे अपनी लव स्टोरी के बारे में बताओगी? कहाँ मिले, कैसे मिले, क्या क्या किया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे सारी बातें जानकर मेरे पापा को बता देंगे? अरे बाबा, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना, मुझे बस जानना है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या करते हैं, कैसे मिलते हैं, क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना। अगर ऐसी बात है तो मैं बताती हूँ। दरअसल पिछले साल गर्मियों की छुट्टी में मैं गोल बाजार जाया करती थी ट्यूशन पढ़ने। वही मेरी पहली बार मुलाकात वीर से हुई है। आई एम सॉरी। Sorry again. अरे शर्मा जी, आज विनय बहुत टाइम ले रहा है। देखिए ना, 1 घंटा 20 मिनट ऊपर हो गया। अरे मैं देखता हूँ, एक मिनट। अरे विनय बेटा, ट्यूशन खत्म हुआ कि नहीं? जी पापा, आया बस। प्लीज मेरे पापा को कुछ मत बताना, प्लीज 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 प्लीज। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। चले? रविता पढ़ाई में काफी होशियार है। जी 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 जी, मन लगा के पढ़ती है। लीजिए आ गई। चलो बेटा, बहुत लेट हो गया। अच्छा बेटा, ठीक है शर्मा जी, आइए। चलो बेटा। ऐसा नहीं भैया, ऐसा करो। भाई ये दारू भी ना कमाल की चीज है। क्यों, क्या हो गया? साला सुबह से दिमाग झंड हुआ पड़ा था, 2 गुट अंदर गई, सारे दुख बाहर। तुमको कौन सा दुख है बे? फालतू बकलोली किए जा रहे हो? हाँ भाई, तुम कहाँ हम गरीबों के दुख समझोगे। इतनी अच्छी खासी शक्ल है तुम्हारी, सारे लेडीज लोग तुम्हारे आगे पीछे भटकती है। हमारी देखो, तोते जैसी शक्ल कोई लेडीज आसपास भी नहीं घूमने देती। तो स्त्री ना पाने का दुख है जनाब को? अरे भैया, हम यहाँ कौन सा गुजिया तल रहे हैं? साला लड़की सामने नहीं आती, हमको भी पसीना छूट जाता है। भैया मानते हम पी रहे, नशे में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमको बनाओगे। अरे सच बोल रहे हैं, वर्जिन है अभी तक। हाँ? वर्जिन मतलब तुम्हारा अभी तक कौमर्य भंग नहीं हुआ? अरे हम लौंडे हैं, लौंडिया की ही बातें करेंगे ना। बैग खत्म करो और दूसरा बनाओ फिर से। चलो।
चलो इसी बात पे एक और पैक बनाया जाए। बराबर बनाना बे। अरे भैया बराबर ही बनाए। मालकिन आ जाओ। विनय, ट्रैवलिंग के वजह से इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। विनय, कल मैंने जो तुम्हें पेपर्स दिए थे उन सारे पेपर्स पर अपनी मालिकिन के साइन करवाओ और पोस्ट ऑफिस जाकर उन्हें पोस्ट कर दो। वो अगले सप्ताह तक पीडब्ल्यूडी विभाग में पहुंच जाने चाहिए। जी मालिक, जरूर। मैं आज के आज ही सारे पेपर पोस्ट करके आता हूँ। पेपर यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ। इन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। जी मालकिन, जैसा आप कहें, मैं आपका बाहर इंतजार करता हूँ। मालकिन, पेपर रेडी है। ठीक है, आओ मेरे पीछे पीछे। जी मालकिन। फाइल रेडी है? जी मालकिन। मालकिन, सारे पेपर तैयार हैं। क्या करने साइन? रुको, आज कहानी नहीं सुनाओगे? जी मालकिन। आओ बैठो। यहाँ बैठो। ये कहानी है कोमल भाभी की। कोमल भाभी, जैसा नाम वैसे ही उनका जिस्म। फूलों की तरह कोमल और सुगंधित। उनके जिस्म की सुगंध किसी भी पुरुष को पागल कर देने का मादा रखती है। मैडम, आपका पिज्जा। बहुत लेट कर दिया तुमने, इसके पैसे तो नहीं मिल सकता। सॉरी मैडम, वो रोड पर ट्रैफिक था ना, इसीलिए लेट हो गया। पूरे 5 मिनट लेट हुए हो। ठीक है मैडम। अरे रुको रुको, मैं तो मजाक कर रही थी। आओ पैसे लेकर जाओ। जी मैम। बोलो पैसा। थैंक्स मैम। वैसे तो कोई चीज मैं फ्री में लेती नहीं हूँ। खा के तो देखो तुम्हारा पिज्जा है कैसा। खाओगे? अरे वाह चुटकी, आज तो तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। तुम देखना, लड़का तुमको देखते ही हाँ बोल देगा। अब अरे विनय, कहाँ हो तुम? मेहमान आ गए। हाँ हाँ पिताजी, आया अभी। लगता है वो लोग आ गए, तुम जल्दी आ जाना। हाँ अरे आइए आइए पांडे जी। नमस्कार शर्मा जी। नमस्ते। नमस्ते। आओ बेटा बैठो। नमस्कार अंकल जी। आओ बेटा। बैठिए। और कहिए, कैसी रही यात्रा? बस
बहुत अच्छी। ये मेरा बेटा विनय है। जी नमस्ते। वर्मा जी के यहाँ अकाउंटेंट है, वहाँ का सारा हिसाब किताब यही देखता है। मिस्टर वर्मा जी, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। अब ये पेंटिंग बहुत सुंदर है, किसने बनाई है? ये मेरी बिटिया ने बनाई है। अच्छा। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है चुटकी हमारी। वाह। और तो और वो खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। वो क्या इंडियन, चाइनीज और क्या कहते हैं उसको, हाँ थाईज। ये तो ये बहुत अच्छी बात है। वो वैसे हमारा बेटा पीयूष भी खाना बहुत अच्छा बनाता है। अच्छा? अरे वाह। ये भी सब तरीके का खाना बना लेता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा विनय, चुटकी। जी पिताजी। अरे चुटकी जल्दी कर, पापा बुला रहे हैं। लड़का बहुत अच्छा है, जल्दी चल चल। ये हमेशा ऐसे ही बातें करते हैं। काफी मजा किया है। हाँ जी। ये मेरी बेटी चुटकी। आओ बेटा। लीजिए। थैंक यू। थैंक यू बेटा। बैठ जाओ। बेटा बैठो। ये लीजिए नाश्ता। हाँ। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बेटी, कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने? 12वीं कक्षा। अच्छा। मैंने सुना है तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। हाँ जी हाँ। वैसे खाने में ज्यादा क्या बनाना पसंद है तुम्हें? सब बना लेती हूँ, पर इंडियन मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। मेरा बेटा भी खाना अच्छा बनाता है, तुम दोनों की खूब जमेगी। बहुत शौक है इसे। आपकी बिटिया बहुत सुंदर है। तो फिर आपकी क्या राय है? हम लोगों की राय का क्या है? बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद कर ले। जी बेटा, तुम लोग एक बार आपस में बात कर लो। जी, हमें लगता है उन्हें अकेले में कुछ देर बात करनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। जी बेटी जाओ। जाओ तू भी बेटा। जा। जी। बैठिए। जी, आप भी बैठिए। पूछिए, क्या पूछना है आपको? मैं क्या पूछूं? अब आप ही बता दीजिए अपने बारे में। ये आपके लिए। वाह, आप सच में बहुत खूबसूरत है। और आपके झुमके बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे पीयूष बेटा, आजा जल्दी। लगता है पापा बुला रहे, चलते हैं। हाँ। आ गए। अरे आओ। अरे पीयूष आप बैठो। बैठ बैठ। बैठो बेटा। तो शर्मा जी, रिश्ता पक्का समझे? पांडे जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। भाभी जी, आप भी लीजिए। आप भी लीजिए। हाँ, लो बेटा, लो बेटा लो। विनय, तुम्हारे पिताजी बता रहे थे तुम्हारी बहन की शादी फिक्स हो गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है।
जी मालिक, सब आपका आशीर्वाद है। तुम्हें क्या हुआ? कुछ खोए खोए से लग रहा? कुछ नहीं मालिक, मैं एकदम ठीक हूँ। बहन शादी होकर विदा होकर चली जाएगी, इस वजह से खोए खोए से? नहीं मालिक, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। तुम एक काम करो, आज की छुट्टी ले लो। जब से तुमने काम शुरू किया आज तक कभी छुट्टी नहीं ली है, आज छुट्टी ले लो। मालिक मैं ठीक हूँ। ठीक है, एक काम करो, ये सारे पेपर्स फाइल करके रखो। अच्छा मालिक। क्या भाई, किसके ख्यालों में गजले वजले लिख रहा है? कहीं टाका वाका तो नहीं भिड़ गया तेरा? अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं तो बस नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहा था यार। हाँ, अबे पप्पी को पप्पी बता रहा है क्या? तेरे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कि तेरा दिल किसी पे आ गया है। बोल ना। अरे बोला ना, कुछ नहीं है, तू गलत सोच रहा है। अबे तेरे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कि तेरा टाका कहीं भिड़ गया है। एक मिनट रुक। हेलो, तुम कहाँ हो? हाँ मैम। क्या तुम आ सकते हो? हाँ यस, आता हूँ अभी। क्या हुआ, मिसेस वर्मा ने वापस से बुला लिया क्या? बकवास बंद कर, बॉस है वो मेरी। अबे तेरे चेहरे पे सब दिख रहा है बेटा। अगर आपको कॉटन की साड़ी नहीं पसंद है तो ये देखिए, ये जड़ी वाली साड़ी। अरे अपने पास एक से एक मटेरियल है, ये देखिए। ये आपके ऊपर तो देखिए मैडम कितना अच्छा लगेगा। ये देखिए। आपको और भी दिखाती हूँ। अरे एक से एक माल है अपने पास। बंगाली, गुजराती, राजस्थानी, क्या चाहिए आपको? ये देखिए। आपको इसमें से एक भी साड़ी पसंद नहीं है मैडम? नहीं, मुझे सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर मैं बहुत कंफ्यूज है कि मुझे लेना क्या है। मतलब इतने सारे साड़ियाँ और सभी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मतलब आपको सब साड़ियाँ पसंद है? तो ले लीजिए सब। आपकी शादी है ना? हाँ। ये वाली तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अरे ये देखिए भैया, रुको तो एक मिनट। हाँ बोल, बता। ये साड़ियाँ इतनी अच्छी है पर मैं कंफ्यूज हो गई कि मुझे कौन सा लेना है। प्लीज मेरी हेल्प कर दे। चुटकी, तुझे पता है ना, मुझे साड़ियों की समझ नहीं है। ऊपर से मुझे लेट भी हो रहा है। मिसेस वर्मा के घर जाना है, वो मेरा इंतजार कर रही हैं। तुझे एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलेगा क्या मेरे लिए? एक तो मेरी शादी है, जब देखो तो तू उस मिसेस वर्मा के पीछे लगा रहता है। अब कौन करेगा मेरी मदद? चुटकी, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। आप यहाँ? चुटकी की शादी तय हो गई और तुमने बताया तक नहीं मुझे। वो मैं आपको बताने ही वाला था। कैसी हो चुटकी? बढ़िया, बैठिए। अरे वाह। ये देखिए मैडम, ये भी एक बांधनी में, ये आपको जरूर पसंद आएगा। ठीक है ना? कोई अच्छी दिखाना। ये देखिए, ये हाँ, देखिए क्या कलर है। ये देखिए, इसका बॉर्डर कमाल का है एकदम। ये देखिए, ये देखिए। देखे तो जरा हमारी चुटकी इस पे कैसे लगती है। ओ, रेड कलर अच्छा लगा? ये अच्छा है। अच्छा है। ये जरी वाली साड़ी। अरे कोई अच्छी सी दिखा दो ना आप, हमारी चुटकी की शादी है। नंबर 1 की साड़ी है मैडम। चलो फिर इसे ट्राई करते हैं। हाँ। ट्राई करके आओ। मैं आती हूँ। मैडम, आपको भी चाहिए ना साड़ी? ये लीजिए मैडम, ये ना आपके ऊपर एकदम गजब दिखेगी। ये देखिए, देख रहे हैं ना? ये देखिए, ये देखिए, बॉर्डर देखिए। नहीं थैंक्स, थैंक्स। अरे भैया जी, आप ही बोलो ना इनको तिराई करने को। हाँ मैम, ये साड़ी ले लीजिए ना।
आप पे बहुत अच्छी लगेगी। भैया बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है। तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। चलो अब मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम है, फिर मिलते हैं। ये लो मैम साहब आपकी साड़ी। चलिए मैम, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। नहीं। अरे क्या हुआ? तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही हो डार्लिंग। अरे भाई तेरे को हो क्या गया है? अबे तेरी स्पीड देखकर मेरी फट रही है। और मेरा छोड़, अगर पापा टेरिस पे आ गए ना तो तेरा तो कुछ नहीं, मेरे को मार मार के यहाँ से हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे, समझा? आराम से पी, टेंशन लेकर पिएगा तो चढ़ेगी नहीं, समझा? भाई एक बात बताओ, ये शराब पीने के बाद दुनिया इतनी हसीन क्यों दिखने लगती है? दुनिया पहले से हसीन होती है, लेकिन साला इसका एहसास नशा चढ़ने के बाद होता है। सही बात है भाई। हेलो, तुम किधर हो? हाँ मिसेज वर्मा। आ सकते हो तुम? आता हूँ ना, अभी आता हूँ।